कैसे हैं आप सब? आज की कहानी सिर्फ खौफनाक नहीं है, ये वो चीज़ है जो हकीकी ज़िंदगी में लोगों के साथ हो चुकी है और आज तक कोई इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। ज़रा तसव्वुर करें, आपका फ़ोन बजता है, आप स्क्रीन की तरफ देखते हैं और जो नाम ज़ाहिर होता है वो किसी बहुत अपने, किसी बहुत प्यारे का है, किसी ऐसे शख्स का जो इस दुनिया में नहीं रहा। वेलकम टू सीफो क्लू। एक नौजवान लड़का डैनियल एक छोटे से शहर में सादा पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था। उसकी एक आम सी नौकरी थी, चंद करीबी दोस्त थे, लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे खास रिश्ता था उसकी बड़ी बहन एवा। एवा सिर्फ उसकी बहन नहीं थी, वो उसकी बेहतरीन दोस्त थी। वो हर रोज बात करते थे, हर खुशी हर दुख सब शेयर करते थे। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात एक दूसरे को बताते थे। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एवा लेट नाइट अपनी एक दोस्त से मिलकर वापस आ रही थी कि अचानक उसकी गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से नीचे जा गिरी और गिरकर तबाह हो गई। जब तक मदद पहुंची वो इस दुनिया से जा चुकी थी। एवा की मौत के बाद डैनियल की जिंदगी में एक अजीब खामोशी छा गई, बहुत खामोशी। उसके फ़ोन में एवा का नंबर अब भी मौजूद था, उसके मैसेजेस अब भी मौजूद थे और उसका आखिरी मैसेज अभी तक अनरीड था। कई हफ्ते गुजर गए। फिर एक रात पूरे 2:17 पर डैनियल का फ़ोन बजा। वो हैरान होकर नींद से उठा। इतनी रात को कौन कॉल कर सकता है? उसने फ़ोन उठाया और उसका दिल रुक गया। स्क्रीन पर लिखा था एवा कॉलिंग। एवा उसे कॉल कर रही थी। डैनियल के हाथ कांपने लगे, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने आहिस्ता से कॉल उठाकर कहा, हेलो। चंद लम्हों के लिए सिर्फ खामोशी रही और फिर एक नरम आवाज, मध्यम टूटती हुई मगर जानी पहचानी। डैनियल के हाथ से फोन गिर गया क्योंकि वो आवाज एवा की थी। डैनियल ने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये फ़ोन नेटवर्क में कोई ख़राबी होगी, कोई बग होगा या किसी का घटिया मजाक। लेकिन कैसे? एवा का फ़ोन तो हादसे में तबाह हो गया था, उसका नंबर इनएक्टिव था। ये कॉल हकीकी हो सकती है, ये मुमकिन ही नहीं था। उसने फ़ौरन कॉल लॉग चेक किया। वो कॉल उसके फ़ोन में मौजूद थी। 12 सेकंड की कॉल एवा के नंबर से। अगली रात फिर 2:17 पर फ़ोन की घंटी बजी। वही एक नाम, वही एक नंबर, लेकिन इस बार डैनियल ने कॉल नहीं उठाई। घंटी बजती रही। वो बस फ़ोन स्क्रीन को देखता रहा जब तक कॉल खुद बंद ना हो गई। लेकिन फिर व्हाट्सएप पर वॉइसमेल में एक नया नोटिफिकेशन आया। डैनियल ने कांपते हाथों से वॉइसमेल ओपन किया। पहले सिर्फ खामोशी, फिर सांसों की आवाज़ और फिर एक सरगोशी। डैन, तुमने कॉल क्यों नहीं उठाई? डैनियल को अपने पूरे जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ती महसूस हुई क्योंकि ये सिर्फ आवाज़ नहीं थी, वो जिंदा लग रही थी।
एवा जिंदा लग रही थी। जवाब ढूंढने के लिए डैनियल ने अपने फ़ोन कंपनी से राब्ता किया। उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया और जो उन्होंने बताया वो मज़ीद खौफनाक था। कॉल असली थी, ये वाकई एवा के नंबर से आई थी, लेकिन इस नंबर से कोई एक्टिव डिवाइस कनेक्ट नहीं थी। आखिरकार कई दिन खौफ में गुजारने के बाद डैनियल ने फैसला किया कि अगली बार कॉल आएगी तो वो ज़रूर उठाएगा। उस रात फिर 2:17 पर फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर लिखा आ रहा था, एवा कॉलिंग। इस बार डैनियल ने फ़ोन कॉल उठाई और पूछा, कौन हो तुम? चंद लम्हे खामोशी रही, फिर वही आवाज़ आई। इस बार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी, डैन, मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। डैनियल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या मतलब? एवा की आवाज़ ने सरगोशी की, यहाँ अंधेरा है, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। फिर अचानक आवाज़ बदल गई, बिगड़ गई। किसी गैर इंसानी आवाज़ में कहा गया, Don't let them see you. तुम इन्हें खुद को देखने मत देना। और कॉल कट गई। ये एवा की आखिरी कॉल थी। उस रात के बाद कभी कोई कॉल नहीं आई। उस नंबर ने मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ दिया। ना कोई मैसेज, ना कोई आवाज़, सिर्फ खामोशी। डैनियल को कभी जवाब नहीं मिला। सिर्फ एक खौफनाक ख्याल उसके जहन में रहा कि शायद वो कॉल्स वहाँ से नहीं आ रही थीं जहाँ से वो समझ रहा था। उसे कभी ना सच मालूम हुआ और ना ही सुकून मिला। अब आप बताएं, अगर आज रात आपके फ़ोन की घंटी बजे और उस पर किसी ऐसे शख्स का नाम नज़र आए जो इस दुनिया में नहीं रहा, तो क्या आप कॉल उठाएंगे या आप अपने फ़ोन को बजने देंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी पुरअसरार और हकीकी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल सी फोकलू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी जवाब के साथ ख़त्म नहीं होती। यहाँ हर कहानी में एक राज होता है और हर राज में एक दास्तान। फिर मिलते हैं किसी नए खौफनाक राज के साथ।